बुला ले राम दे। ओके जी, सबसे पहले परिचय बताइए एक बार। मेरा नाम रविंद्र डबास है जी और ये सारे आसपास के गांव के हैं। जी। एक दो भाई हैं जो कॉलोनी से भी आए हैं। मैं इनका स्वागत सबसे पहले करूंगा। मैं इनमें से किसी का भी स्वागत नहीं करूंगा गांव वालों का, लेकिन कॉलोनी वालों को जरूर करूंगा, क्योंकि अपना प्रदेश छोड़ के और यहाँ हमारे भरोसे पे कहीं ना कहीं आए हैं और रह रहे हैं। लेकिन विपत्ति हैं अब हमारी साथ जी हो चुकी हैं। जी जो जी, हमको- आज की बात करें, जो आपकी पंचायती चर्चा थी, मुद्दा क्या था, क्या जरूरत पड़ी 27 साल बाद जिस तरीके से बीजेपी आई है, कि इससे पहले क्यों नहीं ये बात चली? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मैं चाहूँगा राठौर साहब कि हमारा ना आप सवाल किसी तरह के पूछिए, जी ठीक है? हम एक ही गली में आएंगे, जी उससे बाहर निकलेंगे नहीं। जी ये कोई राजनीति मुद्दा नहीं है जी। ना। हम किसी राजनीतिक पार्टी को। राम राम जी, राम राम साहब। आओ साहब, आओ साहब, आओ जाओ जाओ, आगे आ जाओ। पन्नू साहब चलते इंटरव्यू में दे देने जगह। जी तो देखिए, ये सारे नहीं, सारे हमारे गांव के हैं। जी ये यहाँ के आसपास के गांव के मूल निवासी हैं। मूल निवासी की थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूँ, आपको टाइम देना पड़ेगा। जी जो हम यहीं पे, हमारी पीढ़ियाँ यहीं पे, हमारी ज़मीन घर सब कुछ यहीं पे है, जड़ें हमारी यहाँ पे। लेकिन अभी क्या होगा कि दिल्ली देहात के गांव की 3 ज़मीन होती हैं, लाल डोरे की, ग्राम सभा की, और एक होती है खेती की। तो खेती की ज़मीन का जो हाल चल रहा है वो सबको पता है। जी। किसानों को कोई सही तरह से पॉलिसी नहीं दे रही। जी। कोई कंपनी आती है, वो उस पर सेक्टर काट सकती है, उस पर कॉलोनी काट सकती है, लेकिन एक किसान को ये अधिकार नहीं है। किसान को चोरी छुप के उस पर कॉलोनी काटनी पड़ रही है किसी डीलर के थ्रू, जी और मोटी मोटी कमाई वो डीलर लेके जाता, किसान के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। जी अब समझिए, जो रही खेती है, किसान को यह अधिकार मिल जाए कि भाई तू अपनी कॉलोनी पे तू अपनी खेती पे कॉलोनी काट सकता है, तो वो खुली छाती से करेगा वहाँ पे। जी लेकिन वो किसान को किसी भी तरह से अमीर नहीं होती। ये जो सारे दिख रहे हैं ना, इन सबके पास ये चीज़ है तीनों, जी लेकिन ये कहीं ना कहीं इसका शिकार है। अब इसमें क्या है, एक आती है ग्राम सभा की ज़मीन। ये कंझावला गांव है, इसकी लगभग 200 एकड़ ज़मीन है। वो 200 एकड़ ज़मीन पे सरकारों ने, उस टाइम की सरकारों ने या सिस्टम ने, उस टाइम के नेताओं ने कैसे लिया, झूठ सच बोल के, कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ पे ITI बनेगी, यहाँ पे कॉलेज बनेगा, और यहाँ पे एक स्टेडियम भी बनेगा बहुत बढ़िया। उसके डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे सकता हूँ, या आप नेट पे से कहीं भी निकाल सकते हो। राष्ट्रपति जी यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए भी आए थे। राष्ट्रपति थे या उपराष्ट्रपति, वो मेरे को डेफिनेशन सही तरह से पता नहीं। हाँ ठीक है, तो वो आए थे, उनका भी उद्घाटन कैंसिल कर दिया। जी फिर उसके बाद कांग्रेस सरकार आई। कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले आते ही क्या किया कि मैं कांग्रेस का, इसमें उसकी पॉलिसी है, वो गांव को कभी भी अधिकार इतने नहीं देती। तो उन्हें क्या किया, पहले वो पॉलिसी कैंसिल करवाई आते ही, जी क्योंकि अगर ये पॉलिसी आ जाती तो हम उपचार में, हम खेल में, हम पढ़ाई में, हमारी ये जो पूरी की पूरी चैन है 197 गाँव की, ये अपर होती, जी हम पढ़ जाते आगे। अभी 12th तक की हम शिक्षा लेने पाते हैं किसी तरह प्राइवेट या सरकारी स्कूल में पढ़ के, उसके बाद ऑप्शन नहीं है हमारे बच्चों के पास। हम में से ज़्यादातर देख लीजिए 10वीं या 12वीं के बाद रह जाते हैं हमारा 5% ही मुश्किल से आगे जाता है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बात करती थी, अब शिक्षा को लेकर दिल्ली में बेहतर करा है, लेकिन जो स्थानीय विधायक थे आम आदमी पार्टी के रहे, मुंडगा के, कंजावला जो आता है आसपास का, तो उनको लेके क्यों नहीं इसमें उस टाइम आपने चर्चा करी? देखिए, मैं बताऊंगा हमने किस टाइम कौन सी चर्चा नहीं करी जी या की। हम आज तक सो रहे थे, मैं कह रहा हूँ, अपने पे गलती ले रहा हूँ, और अभी अचानक मेरी सुबह नींद उठ गई, जी तो भाई मेरा दिमाग अब काम करेगा तो मैं अब करूँगा, खत्म बात। हम पिछले सवाल जवाब नहीं दे रहे। जी जी अभी MLA के लेवल का काम नहीं है ये सिस्टम के लेवल का काम है। जी नेताओं को अपनी राजनीति करती है। हम किसी के विरोध में नहीं खड़े यहाँ पे, ना किसी के समर्थन में खड़े। हम सिर्फ अपने बच्चों के हिसाब किताब से खड़े हैं, क्योंकि हमारे पास ये जितने भी ना, आप कैमरा घुमा लीजिए, आपके जो भी कैमरा आप घुमा लीजिए, एक बार इनके चेहरे दिखा दीजिए, इनके बच्चों के पास और इनके पास ये सिर्फ आखिरी चांस है। जी अगर इस 200 एकड़ पे मान लीजिए सलम आ जाता है, जी जैसे कि सरकारें बिल्कुल नज़र गड़ाए बैठी है ज़मीन पे, दिल्ली में ज़मीन ही यही बची है भाई। ये सबसे अमीर आदमी हैं, इनको कहते हैं देहाती हैं, ये पिछड़े हुए हैं, लेकिन ये सबसे अमीर आदमी हैं, क्योंकि दुनिया की जो सबसे कीमती चीज़ है ना, ज़मीन, वो इनके पास है। वो किसी ना किसी तरीके से इनकी छीन रहे हैं, जी और इनके ही धड़े बांट दिए आपस में, इनको ही खिलाफ कर दिया, लेकिन उसमें ज़मीन छीन रहे हैं। छीनेंगे तभी तक ज़मीन इनके पास ज़मीन रह जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं है इनके पास। तो अभी 200 एकड़ पे मान लीजिए सलम आ जाती है, पहले जैसे कांग्रेस ने लेके आई, लेकिन कांग्रेस कंझावला के आदमियों ने विरोध किया। इसमें मैं नाम लेना चाहूँगा, एक तो हैं कंझावला के जोगिंदर डबास जी, जेडी उर्फ जेडी, और इन्होंने विरोध किया। इनकी कुछ टीम थी, मैं उनके नाम सही तरह से जानता नहीं। उन्होंने यहाँ पे सलम आने से बचाया जी
कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया, वो कैंसिल हुआ, तो उससे सिर्फ एक गांव को नहीं बचाया इन्होंने स्लम से, आसपास के 10-20 गांव को, कॉलोनियों को बचाया, क्योंकि स्लम कभी भी तरक्की लेके नहीं आती। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, उदाहरण ही है सीधे तौर पे। अब वो ज़मीन खाली पड़ी है। अब ये प्राइवेट सरकारें क्या करती हैं, सरकारें प्राइवेट सेक्टर में मिलके लिमिटेड बना के, उल्टे सीधे कानून बना के इस ज़मीन को किसी न किसी तरह हथियाने के चक्कर में है। दिल्ली में अगर 1 एकड़ की ज़मीन की कीमत पूछे तो 52 करोड़ 85 लाख लगभग है, लेकिन इनके सामने कभी नहीं रखी जाती है बात। इनके 1 करोड़ में 2-2 करोड़ में ले लिए तो बहुत हो जाता है, किसान खुश हो जाता है। तो आप अगर 1-2 करोड़ की भी कीमत लगाओ तो 200 करोड़ की कितनी कीमत होगी, 200 एकड़ की, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये प्राइवेट सेक्टर ले रही है। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे कॉलेज नहीं बनाएगी हमारे लिए। हम अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे अगर पढ़ गए थोड़े बहुत तो काम धंधे में, बिजनेस में, नौकरी में कहीं ना कहीं हमको पिछड़ा नहीं रहने देंगे। बस हमारे पास आखिरी यही चांस है, इसके अलावा कोई नहीं। इसमें आप राजनीति लगा लीजिए, समाज सेवा लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, हमारे पास जो भी मापदंड आएंगे सामने, शाम दाम दंड और भेद, हम सब कुछ करेंगे इसमें। जी डवाज जी, बात करें जिस तरीके से आज की आपकी मीटिंग रही, यूथ को लेकर, यूथ जितना दिखना चाहिए था उतना है नहीं यहाँ पर है। यूथ की देखिए, यूथ की आप डेफिनेशन समझते क्या हो, आपकी अलग है, मेरी अलग है जी, ठीक है। मैं 46 साल का हूँ जी, मैं अपने को यूथ समझता हूँ अब तक जी, हमारे अगर आप 70 साल के बुजुर्ग को भी देखेंगे तो अब भी कम से कम आधा किलो घी आराम से खा जाएगा। जी, लेकिन इस पोल्यूशन ने और ये जो हिसाब किताब चल रहा है, इसने हम बिगाड़ दिए सब तरह से। जी, तो यूथ हमारे साथ है। जी, यूथ हमने जानबूझ के, जिस यूथ को आप पकड़ रहे हो जी, कि भाई 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, जी, वो शिक्षा करेगा अपनी, वो पीछे से हमको पूरा सपोर्ट कर रहा है। हम उसको सामने तब आने देंगे ना, तब हम मर जाएंगे। अच्छा, हम अभी जिंदा हैं जी, और हम उनके सामने खड़े रहेंगे, उन्हीं के लिए ये लड़ाई चल रही है। जी, जी, कभी- आगे का स्टेप क्या रहेगा आपका, है? जिस तरीके से आज की जो लोगों की राय रही, तो आने वाले टाइम पे क्या स्टेप देखेंगे? हमारा सिर्फ एक ही स्टेप है, जी, हमको ये नहीं कर रहे कि भाई हमने शुरुआत कर दी तो ख़त्म भी हम ही करेंगे। हमने सिर्फ शुरुआत कर दी है। इसमें हमारे परवीन अब्बास जी हैं, जी, ठीक है, हमारे विराज भाई हैं, जी, हमारे पन्नू लाकड़ा जी हैं, जी, ठीक है, अशोक नैन जी हैं। तो इसमें क्या है, हम सारा समर्थन लेंगे अपना। हमने सिर्फ शुरुआत की है, हमारी ड्यूटी थी यहीं तक, जी, और इस पे हम लगातार लड़ते रहेंगे, अपनी बैठ के करते रहेंगे। हम किसी का कोई विरोध नहीं करेंगे, जी, लेकिन हम अपनी पूरी पावर लगाएंगे इसमें। 6 पॉइंट थे, मैंने शायद आपको बता दिए, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। जी, कानूनी पॉइंट अपना पक्का करके चले हैं हम। आज वही बातें हुई थी। हमारी कानूनी टीम एक अलग से है, जी, एक हमारी युवा टीम है, जी, जो हमारी पंचायतों की गरिमा जो अब कहीं भी उछाल देते हैं ना। जैसे कि मैं ये बात नोट करके कहना चाहूँगा, अभी कोई मान लीजिए 70 साल का बुजुर्ग पंचायत में भाषण दे रहा है, जी, तो किसी छुट भैया नेता ने एक 200 रुपये का पौवा देंगे, ये वर्ड मेरे बिल्कुल चलने चाहिए। जी, और उस बुजुर्ग के सामने एक उंगली उठा के कुछ भी कहते तो बुजुर्ग का मान सम्मान वहीं खत्म हो जाता है, जी, वो दोबारा पंचायत में कभी नहीं बैठेगा। हमारी पंचायत ऐसे तोड़ी गई हैं। जी, तो ये जो युवा टीम है, ये वो काम करेगी। अगर कोई बुजुर्ग या अगर कोई हमारी पंचायत में भाषण दे रहा है तो उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुँचे, जी, उसकी तरफ उंगली उठाने से पहले वो युवा टीम उसकी चौकीदारी करेगी। जी, समझे, हमारी पंचायत की गरिमा हम इस तरह बचाने की सोच रहे हैं। जी, अब उसके बाद आ जाता हूँ मैं महिला टीम पे। जी, जी, अभी हमने आज पर मैं पंचायत की परमिशन ली है, 1-2 पंचायत और करेंगे हम हर एक संडे को करेंगे, आपको दिखती रहेंगे ऑनलाइन। जी, तो उसमें क्या है, महिला हमको चाहिए, क्योंकि देखिए पढ़ने में क्या है, लड़का भी जाता है और लड़की भी। लड़की ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, एक लड़की नहीं पढ़ेगी ना तो आप समझिए कि हमारे यहाँ पे देसी एक कहावत है कि एक लड़की की शिक्षा होती है वो 100 पीढ़ियों तक जाती है, जी, तो शिक्षा भी 100 पीढ़ियों तक पिछड़ेगी। तो हमको एक महिला टीम भी चाहिएगी, जी, वो भी हमारे पास। जी, तो ये कई तरह के हमने पैटर्न बनाए हैं अपने 5-6 जी, कि हम एक सिक्योरिटी से बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे, जी, जी, कानून भी, कागज भी, सामाजिक भी, युवा टीम से भी, महिला टीम से भी। और देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। जी, हम चाहे हमको 10 साल लग जाएं, 10 दिन लग जाएं या 10 महीने, हमने शुरुआत कर दी है। जी, अब आगे इसको कौन संभालेगा हमको भी नहीं पता, सही बताएं, लेकिन हम में से कोई ना कोई इसको संभालता रहेगा, चलती रहेंगी ये चीज़ें। आवाज़ उठाना हमारा नैतिक अधिकार है और वही उठा रहे हैं हम बस। जी, ये कोई धरना नहीं है, ये कोई मोर्चा नहीं है, कोई रोड नहीं रोक रहे हम कहीं पे। जी, और राजनीति मैंने बता दी, अगर टाइम आएगा तो हम इसमें राजनीति भी करेंगे। जी, कोई अगर कहे भाई मोर्चों में राजनीति नहीं घुसनी चाहिए, अगर कोई राजनेता आके हमको कहता है कि भाई मैं तुम्हारा ये काम करके अभी देता हूँ, जी, उन्होंने हमारा काम करके दे दिया, मैं दूंगा, वो नहीं चलेगी यहाँ पे चीज़ें। अगर दे दिया तो हमारे समर्थन में चाहे 10 आदमी जुड़े हों, चाहे 5 आदमी जुड़े हों, हम बिल्कुल उसको वोट भी देंगे और उसकी वोट इकट्ठी भी करेंगे। जी, अब समझे ना बात मेरी आप, शायद आप, जी, जी। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स भी हमको थोड़ा सा कमज़ोर लगा रही है, जी, तो हमको थोड़ा ये चीज़ें अपने शाम दाम दंड और भेद
ये 4 पॉइंट क्या हमारे। लगता है कि स्थानीय विधायक को भी इस मांग के लिए आपको बुलाना चाहिए? देखिए मैं बताऊंगा आपको, स्थानीय विधायक जो हैं या स्थानीय पार्षद हो गए या सांसद हो गए, जी धीरे धीरे उनके पास आवाज़ पहुंच जाएंगी हमारी। जी वो इसको ना, मतलब कि आप कह दें कि भाई एमएलए या सांसद अकेला इस चीज़ को लागू कर देगा, ऐसा नहीं होगा। जी उनके पास इतनी पावर नहीं हो, हमको भी पता है, ज्ञान हमको। वो इस चीज़ में अब हमारी बात आगे पहुंचाने के लिए जी वही काम आएंगे हमारे पास। जी जी ठीक है, ये एमएलए नहीं आएगा तो अगला एमएलए काम आएगा, अगला नहीं आएगा कोई और आएगा। जी। सांसद का भी यही है, तो वो देखते रहेंगे। हम उनके वोटर हैं और हमको अपने अधिकार चाहिए। अधिकार सिर्फ एक है, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए और कुछ भी नहीं। कंजावला में ये कॉलेज कैंपस है, मैं डिटेल बता देता हूँ थोड़ी। जी। कोई एक कॉलेज नहीं है ये, जी हमको एक कॉलेज नहीं चाहिए। जी यहाँ पे डिपो खाली हो चुका अभी, जी वो भी ज़मीन कभी हमारी थी और अभी वो प्राइवेट सेक्टर क्लस्टर को शायद देने की सोच रहे हैं। और इधर 200 एकड़ ज़मीन पड़ी है, जी। तो इसमें 7-8 कॉलेज, बढ़िया से एक स्टेडियम और एक हॉस्पिटल बन सकता है। ये कैंपस चाहते हैं हम। अच्छा कॉलेज 7-8 क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि एक कॉलेज अभी बवाना है, उसमें सिलेबस इतने कमज़ोर हैं कि 11वीं का बच्चा भी नहीं लेगा उसको। अच्छा जो कॉलेज की पढ़ाई सही तरीके से करते हैं ना, उनको पता है कि वो सिलेबस किसी काम के नहीं है। हमारे बच्चों के पास टैलेंट है हर एक चीज़ में, जी खेल में भी और पढ़ाई में भी, और खेल और पढ़ाई दोनों से हमको वंचित रखा जा रहा है। जी तो कहीं ना कहीं हमको ये आभास हो चुका है कि अब हमको यहाँ पे लपेटा जा रहा है। जी। इन दोनों चीज़ों से वंचित रखो। जी तो हम बच्चे इसलिए पैदा नहीं कर रहे कि हम नेताओं के पीछे झंडे उठाएंगे या ड्राइवरी करेंगे या चौकीदार की नौकरी करेंगे। जी हम पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। एक पढ़ा लिखा बच्चा अगर खेती करता है और एक अनपढ़ बच्चा खेती करता है, फ़र्क रहता है। जी पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, जी जी हमको सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाना है बस। जी। वो चाहे उसके बाद कुछ भी करें, जी ये बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नमस्कार जी। जय। नमस्कार साहब। और सब ठीक है ना? ठीक है। आदमी अभी आए हैं हाँ हाँ और एक बार पूरी डिटेल से बता दूं। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल।